मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गट्टू टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। पापा की परी स्कूटी से गिरी। चांदनी को बचपन से ही पायलट बनने का शौक था, पर वो बाकी बच्चों की तरह चालाक और फुर्तीली नहीं थी। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद ही पापा रमेश ने उसका पालन पोषण किया। चांदनी थी तो बहुत सुंदर, पर उसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वो हर टाइम चश्मा लगाया करती थी। सभी बच्चे उसे चश्मिश कहकर चिढ़ाया करते थे और उसे यह बहुत बुरा लगता था, पर उसके पापा उसे हर बार दिलासा देते थे और कहते थे, तुझे पता है बेटी, तू पापा की परी है और ये सारे लोग तुझसे जलते हैं और तुझे इसीलिए चिढ़ाते हैं, पर तुम बहुत सुंदर हो, तुम चश्मिश नहीं हो बेटी। पापा की बात सुनकर चांदनी मुस्कुरा जाती है और सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। अब चांदनी पूरे 18 साल की हो गई थी और एक दिन चांदनी कॉलेज से घर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ लड़के लड़कियां साथ में स्कूटी से आ रहे थे और चांदनी को रास्ते में जाता देखकर एक लड़का कहता है, देखो देखो चश्मिश जा रही है। दूसरा लड़का कहता है, अरे चश्मिश नहीं, ये तो पापा की परी है, परी। चांदनी को उन सब की बातें काफी बुरी लगती है और वो रोते हुए घर चली जाती है। घर पर जब उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तो चांदनी अपने पापा को सारी बात बताती है। उसके पापा अगले दिन उसके लिए एक नई स्कूटी ले आते हैं और ये देखकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है। पर एक दिक्कत की बात थी कि चांदनी ने कभी साइकिल ही नहीं चलाई थी, तो स्कूटी कैसे चलाती। चांदनी अपने पापा से कहती है, पापा आप स्कूटी तो ले आए, पर मुझे चलाना नहीं आता। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें स्कूटी चलाना सिखाऊंगा। ये सुनते ही चांदनी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन पापा चांदनी को स्कूटर सिखाने के लिए ग्राउंड में जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी चांदनी स्कूटी चला नहीं पाती। कुछ देर और कोशिश करने के बाद चांदनी को थोड़ी बहुत स्कूटी चलानी आ जाती है। उसके पापा उसे कहते हैं, अब एक राउंड लगा कर आओ, इस रोड से दूसरे रोड तक। पर चांदनी कहती है, पर पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे अकेले स्कूटी चलाऊंगी। फिर उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम पापा की परी हो ना, परी, तुम कुछ भी कर सकती हो, डरो मत बेटा। ये सुनकर चांदनी में जोश आ जाता है और वो स्कूटी लेकर चल देती है। थोड़ी दूर तो स्कूटी वह सही से चला पाती है, पर कुछ देर बाद उसकी स्कूटी का बैलेंस डगमगा जाता है और वह गिर पड़ती है। और तभी वहां से 2 लड़के गुजर रहे थे, जो चांदनी को देखकर कहते हैं, अरे अरे देखो पापा की परी जमीन पर गिर गई। दूसरा लड़का कहता है, अरे पापा की परी नहीं, पापा की परी का पंख खराब हो गया है, इसलिए आज उड़ नहीं सकती। ये कहकर वह दोनों हंसते हुए उसका मजाक बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर चांदनी को उनकी बातें बहुत बुरी लगती है। वो रो रो कर स्कूटी उठाती है और पापा के पास जाती है। चांदनी के हाथ में चोट देखकर उसके पापा समझ जाते हैं कि चांदनी के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो चांदनी को चुप करवाते हैं और फिर उसका एक बार हौसला बढ़ाते हैं, पर चांदनी काफी ज्यादा नाराज और परेशान होती है। 2 दिन तक चांदनी अपने घर से बाहर नहीं जाती और उदास होकर घर में ही बैठी रहती है। एक दिन उसके पापा उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। चांदनी बाहर जाने से मना कर देती है। चांदनी को समझाते हुए उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर चांदनी काफी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लगता है पापा को दिल का दौरा पड़ा है, पर मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? उन्हें पहले भी एक बार ऐसा हुआ है।
चांदनी को बाहर खड़ी स्कूटी दिखाई देती है और वो जल्दी से स्कूटी की चाबी उठाती है और पापा को जैसे तैसे स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल ले जाती है। पर हैरानी की बात यह होती है कि इस बार चांदनी बिल्कुल भी नहीं डरती और बहुत अच्छे से अपनी स्कूटी चला लेती है। और अस्पताल के बाहर पहुंचते ही उसके पापा उससे कहते हैं, शाबाश बेटी। अरे पापा, आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पर तेरे इस गिरने और बाहर न जाने के डर को दूर करना चाहता था, इसीलिए मैंने इतना बड़ा नाटक किया। देखो कितने अच्छे से तुमने स्कूटी संभाल ली, थोड़ा भी नहीं डगमगाई। इसी तरह अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ में भी बिना डगमगाए और बिना रुके चलना है। कोई कुछ भी कहे, तुम्हें आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा चांदनी? हाँ पापा, थैंक यू सो मच पापा। अरे बेटा, तू तो पापा की परी है ना? हाँ पापा, मैं आपकी परी हूँ। अब मैं कभी नहीं गिरूंगी पापा। अब चांदनी कभी भी किसी से भी डरती नहीं थी और अब उसे कोई चिढ़ाता भी नहीं था, क्योंकि अब चांदनी काफी समझदार हो गई थी और उसे अपनी जिम्मेदारी भी समझ में आ गई थी। अब दोनों बाप बेटी लाइफ लॉन्ग खुशी खुशी जीते रहे।